AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड का हम लोग अध्ययन देखते हैं। समुद्री पत्तन किसी देश के विदेशी व्यापार करने वाले द्वार मार्ग को पत्तन कहा जाता है। स्थल एवं जल मार्गों के मिलन बिंदु पर पत्तन की स्थिति होती है। पत्तन पर देश के स्थल मार्गों और महासागरीय मार्गों का संकेंद्रण होता है। पत्तन देश के आयात निर्यात में व्यस्त नगर होता है। इसके विकास के लिए उत्तम पोताश्रय एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध पृष्ठ प्रदेश की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तम पत्तन के लिए प्लेटफार्मों, गोदामों, पारगमन, शेडों, रेल मार्ग आदि के लिए पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए। जलयानों के ठहरने के लिए पोताश्रय प्रचंड तूफानों से सुरक्षित तथा जाड़ों में हिम से मुक्त रहना चाहिए। और साथ ही पोताश्रय द्वार गहरा, चौड़ा एवं सीधा होना चाहिए, जिससे जहाज़ों की भीड़ ना लग सके। जिस क्षेत्र को पत्तन आयात निर्यात की सुविधाएं प्रदान करता है वह क्षेत्र पत्तन का पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड कहलाता है। पत्तनों के पृष्ठ प्रदेश में सघन जनसंख्या, बृहद उत्पादन, विपुल खनिज संपदा, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्गों का जाल आदि उपलब्ध होने पर बड़े पत्तनों का विकास होता है। इस प्रकार से अब हम लोग आगे देखेंगे पत्तनों के प्रकार। और स्थिति के आधार पर पत्तनों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें पहला है महासागर पत्तन। न्यूयॉर्क एवं मुंबई महासागर पत्तन है। दूसरा है नहर पत्तन, पनामा एवं मानचेस्टर नहर पत्तन है। और तीसरा है नदी पत्तन, कलकत्ता एवं मॉन्ट्रियल नदी पत्तन है। और चौथा है एस्चुएरी पत्तन, लंदन एवं ग्लासगो एस्चुएरी पत्तन है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे पत्तन के विकास में सहयोग देने वाले भौगोलिक कारक। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पोताश्रय। जहाज़ों के खड़े होने व लंगर डालने के लिए सुरक्षित प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पोताश्रय होना आवश्यक है। दूसरा है विशाल पृष्ठ प्रदेश। पत्तन की स्थिति उसके पृष्ठ प्रदेश पर निर्भर करती है। पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेश की उपजों का निकास द्वार होता है। यातायात की सुविधाएं। पृष्ठ प्रदेश से पत्तन तक माल लाने एवं ले जाने के लिए यातायात के पर्याप्त साधन होने चाहिए। नेक्स्ट है उत्तम भौगोलिक स्थिति। स्थिति का भी पत्तन के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि पत्तन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित हैं तो वह शीघ्र उन्नत कर लेता है। और आगे है जलवायु। पत्तन की स्थापना और विकास पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। पत्तन उसी स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां जलवायु सम रहती है। ऐसे पत्तन वर्ष भर जलयानों के लिए खुले। छठा है कटा फटा तट। कटा फटा तट खाड़ियों को जन्म देता है। खाड़ियों में विकसित पत्तनों में जलयान सागरीय तूफानों से सुरक्षित खड़े रहते हैं
और आगे है ऊंचा ज्वार भाटा। प्रथम जिन समुद्री तटों पर ऊंचा ज्वार भाटा आता है वहाँ ज्वार के जल के साथ बड़े बड़े जहाज किनारे तक आ जाते हैं। दूसरे ज्वार भाटे का जल पत्तन तट के निकट कीचड़ एवं बालू को सफ़ेद करता रहता है। आगे है ऊर्जा की आपूर्ति। वर्तमान में अधिकांश जहाज क्रूड ऑयल या डीजल से चलते हैं, अतः जहाज़ों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति पत्तनों पर होनी चाहिए। सिंगापुर, कोलंबो, लंदन आदि पत्तनों की उन्नति इसी के कारण हुई है। आगे है कठोर भूमि। जिस स्थान पर पत्तन बनाया जा रहा है वहाँ पर भूमि कठोर होनी चाहिए, अन्यथा मिट्टी कट फट कर तट को उथला बनाती रहेगी। भारत की सागरीय तटरेखा विशाल है, फिर भी यहाँ प्राकृतिक पत्तनों का अभाव है। भारत के पूर्वी तट पर जो एकदम सपाट है, पश्चिमी तट जो कटा फटा है की अपेक्षा पत्तन कम है। भारत में वर्तमान समय में 12 प्रमुख तथा 200 छोटे पत्तन हैं। ये 12 पत्तन देश के महासागरीय परिवहन के 71% भाग का निर्वहन करते हैं और इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में इन पत्तनों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ा गया है। आगे देखेंगे कि भारत विभाजन के कारण भारत को चिटगांव तथा कराची पत्तन से हाथ धोना और इस प्रकार आगे चलते हैं। इनके स्थानापन्न के रूप में कोलकाता कांडला पत्तनों का विकास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारतीय पत्तनों की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही है। आज भारत के पास पत्तनों की एक विशाल श्रृंखला विद्यमान है जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन में सक्षम है। और इस प्रकार आगे देखेंगे कि भारत के अधिकांश पत्तन आधुनिक तकनीकी तथा सुविधाओं से भरपूर है, क्योंकि उनके विकास का उत्तरदायित्व विविध अभिकरणों को दिया गया है। 2016 में भारतीय पत्तनों की कुल नौभार क्षमता 837 मिलियन टन से भी अधिक बढ़ गई। और इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण पत्तन, जिसमें पहला है कांडला पत्तन। कांडला गुजरात प्रदेश में पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन को कराची पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने के कारण उसके स्थानापन्न के रूप में 1949 ईस्वी में विकसित किया गया। इस पत्तन के विकास में निम्नलिखित भौगोलिक कारकों का योगदान रहा। इसमें पहला है उत्तम भौगोलिक स्थिति। कच्छ की खाड़ी के पूर्वी तट पर अरब सागर में कांडला की स्थिति बहुत ही उत्तम है। पश्चिमी देशों के निकट पड़ने के कारण यह पत्तन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता चला गया। और आगे है सुरक्षित पोताश्रय। कांडला पत्तन का पोताश्रय तूफानों से पूर्णतः सुरक्षित है, अतः यहाँ जलयान सुरक्षित खड़े रहते हैं। इस पत्तन पर बने चारों डॉक्स आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। यहाँ गोदामों की सुव्यवस्था है। यहाँ नवीन सूचनाएं प्रदान करने वाले राडार लगाए गए हैं। इस पत्तन पर एक तैरता हुआ डॉक है जो ज्वार भाटे के समय प्रयुक्त होता है। और इस प्रकार आगे चलते हैं। तीसरा है विस्तृत पृष्ठ प्रदेश। इस पत्तन का विशाल पृष्ठ प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इस पृष्ठ प्रदेश की कृषि उपजे, खनिज, तैयार माल यहीं से निर्यात किए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग परिवहन मार्गों का केंद्र। कांडला पत्तन सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेश के साथ साथ अन्य भागों से जुड़ा है, जिससे आयात निर्यात में बड़ी सुविधा रहती है। आगे है
मुक्त व्यापार क्षेत्र। भारत सरकार ने कांडला पत्तन को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करके इस पत्तन के विकास के द्वार खोल दिए। यही कारण है कि यह भारत का 60% विदेशी व्यापार संपन्न करता है। और अगला है आयात निर्यात। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांडला पत्तन से खनिज तेल, लौह इस्पात, मशीनें, काष्ठ, रासायनिक उर्वरक, कागज़ आयात किए जाते हैं, जबकि मछली, सूती वस्त्र, खाल, ऊन, सूत, जूते, अबरक, जिप्सम, तिलहन, केले तथा आम यहाँ से निर्यात किए। आगे अब हम लोग महत्व को देखेंगे। कांडला पत्तन ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र के आर्थिक विकास में इस प्रकार योगदान दिया है, जिसमें पहला है, कांडला पत्तन ने पश्चिमी क्षेत्र को आयात निर्यात की सुविधाएं प्रदान करके कराची पत्तन के अभाव को पूरा किया है। दूसरा है, इस पत्तन ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। इस पत्तन ने मशीनों, खनिज तेल, रासायनिक उर्वरक, दवाइयाँ आदि का आयात करके भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान दिया है। और आगे है, प्रारंभ में इन पत्तनों ने मुंबई पत्तन के कार्यभार में कमी करने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांडला पत्तन की स्थिति है जो मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक, और कच्छ की खाड़ी की पश्चिम में अरब सागर है, ठीक। ये कांडला बंदरगाह की स्थिति है। आगे चलते हैं हम लोग। मुंबई पत्तन, आइए देखते हैं मुंबई पत्तन के बारे में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई देश का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक पत्तन है। यह भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र एवं व्यापारिक हृदय है और यह भारत का सबसे व्यस्त पत्तन है। इस पत्तन में 54 गोदियाँ होने के कारण यह भारत का विशालतम पत्तन बन गया है। अत्यधिक व्यस्तता एवं निरंतर स्थान की कमी के कारण ही यहाँ निकट ही नहावा सेवा या कह लीजिए नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नामक नवीन पत्तन स्थापित किया गया है। 1989 से कार्य प्रारंभ कर दिया है और इस पत्तन के विकास में सुविधाओं का योगदान इस प्रकार, इसमें पहला है उत्तम स्थिति। मुंबई पत्तन तट के निकट सालसट नामक द्वीप पर स्थित है, जिसे पुल द्वारा मुख्य भूभाग से जोड़ दिया गया है। यह पत्तन 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह पत्तन अन्य पत्तनों की अपेक्षा यूरोपीय देशों के निकट पड़ता है। सुएज मार्ग पर स्थित इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों से इसकी स्थिति निकटतम पड़ती है। देश का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी पत्तन द्वारा संपन्न किया जाता है और यह मुंबई पत्तन की स्थिति है, ठीक। और आगे हम लोग देखेंगे सुरक्षित पोताश्रय। आइए देखते हैं। मुंबई एक प्राकृतिक और सुरक्षित पोताश्रय है। यह पत्तन 3 ओर से स्थल से घिरा है, अतः चक्रवातों और तूफानों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यहाँ समुद्र में जल की गहराई इतनी अधिक है कि बड़े बड़े जहाज़ों को ठहरने के लिए प्रिंस विक्टोरिया तथा अलेक्जेंड्रिया 3 विशाल डॉक्स बनाए गए हैं। पत्तन के निकट पेट्रोलियम एवं अनाज के गोदाम भी बनाए गए हैं। मानसून काल में जब
सागर में भयंकर तूफान उठते हैं। मुंबई पत्तन जलयानों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने में सक्षम है। यहाँ डॉक्स के निकट सागर जल की गहराई 11 मीटर है, अतः बड़े से बड़े जलयान को आने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस पत्तन पर कपास को सुरक्षित रखने के लिए 178 अग्नि सुरक्षित गोदाम बनाए गए हैं। पत्तन के निकट पेट्रोलियम का एक विशाल गोदाम जलयानों को ईंधन देने में सक्षम है। आगे देखेंगे हम लोग परिवहन की सुविधा। मुंबई रेल, वायु एवं सड़क मार्गों का केंद्र है। इसके पृष्ठ प्रदेश में रेल और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। भोरघाट, थालघाट दर्रों से अनेक मार्ग इसे अन्य भागों से जोड़ते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का भी केंद्र है। पश्चिमी घाट के जल विद्युत ग्रिड ने इसे बिजली की सुविधाएं देकर इसके विकास और प्रगति को बढ़ाया है। सुएज नहर तथा उत्तम आशा अंतरीप की निकटता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पत्तन बना दिया। आगे देखेंगे हम विस्तृत तथा घनी जनसंख्या वाला पृष्ठ प्रदेश। मुंबई पत्तन का पृष्ठ प्रदेश बहुत ही उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला है, जो दक्षिण में तमिलनाडु के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर में कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में विस्तृत है। और इसका पृष्ठ प्रदेश खनिज उद्योगों एवं खनिज उपजों में बहुत धनी है। यहाँ कपास, तिलहन, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू अधिक उगाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ बहुत उन्नति कर गया है। फिल्म इस प्रकार से मुंबई फिल्म उद्योग की दृष्टि से भारत का बॉलीवुड कहा जाता है। आयात इस पत्तन द्वारा मशीनें, मोटर, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, फिल्में, रंग रोगन, कागज, खनिज तेल, रासायनिक उर्वरक, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण एवं बिजली के सामान आयात किए जाते हैं। और आगे है निर्यात। इस पत्तन द्वारा कपास, सूती वस्त्र, नमक, चमड़ा, तिलहन, ऊनी, मैग्नीज, अभ्रक, आभूषण, सिलाई वस्त्र, कलात्मक वस्तुएं, मशीनें, इंजीनियरिंग सामान, मशीनी औजार आदि का निर्यात किया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन नहावा सेवा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को मुंबई पत्तन के भार को कम करने की दृष्टि से नहावा सेवा में विकसित किया गया है। इस पत्तन को भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन होने का गौरव प्राप्त है। इस पत्तन ने मुंबई पत्तन के सहायक पत्तन के रूप में कार्य करके भारत के जल परिवहन को नया स्वरूप दिया है। और इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं मार्मा गोवा पत्तन पर। आइए देखते हैं। मार्मा गोवा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत का 5वां बड़ा और महत्वपूर्ण पत्तन है। इसे सबसे बड़ा लौह अयस्क निर्यात होने का यश प्राप्त है। यहाँ से मैग्नीज, लौह अयस्क, नारियल, गर्म मसाले, काजू, केला आदि का निर्यात एवं रासायनिक पदार्थ, खाद्यान्न, रासायनिक उर्वरक, मशीनें, दवाइयाँ, खनिज तेल आदि का आयात किया जाता है। नारियल की जटाएं, नारियल की गिरी तथा नारियल तेल इस पत्तन के मुख्य निर्यात हैं। यह पत्तन भारत का प्रसिद्ध नौसैनिक अड्डा है। आइए आगे चलते हैं। न्यू मंगलौर। इस नवीन पत्तन की स्थापना भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक प्रांत के कनारा जिले में मंगलौर से 9 किलोमीटर दूर की गई है। इस पत्तन का विकास कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात करने के उद्देश्य से किया गया था। इसे कर्नाटक राज्य का हरा भरा पत्तन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ तेल शोधनशाला, उर्वरक बनाने का कारखाना एवं लौह अयस्क से पिंड बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है। यह नवीन पत्तन लौह अयस्क और लौह सांद्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह पत्थर रासायनिक उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, काफ़ी, चाय, लुगदी, सूती वस्त्र, ग्रेनाइट पत्थर और सीरा आदि का निपटान करता है। पूरा कर्नाटक इसके पृष्ठ प्रदेश में आता है। और इस प्रकार से इस पत्तन से लौह अयस्क, कहवा, मछलियाँ, काजू, चंदन का तेल, कारें तथा चीनी का निर्यात एवं उर्वरक तथा खनिज तेल आयात किए जाते हैं। और इस प्रकार आगे चलते हैं। न्यू मंगलौर में स्थापित की गई खनिज तेल
शोधनशाला ने इस पत्तन के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। इस पत्तन को सुएज कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग या कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग का बड़ा सहयोग रहा। आइए देखते हैं हम लोग तूतीकोरिन पत्तन। तूतीकोरिन पत्तन भारत के पूर्वी तट पर नव विकसित तूतीकोरिन पत्तन चेन्नई पत्तन की व्यस्तता को कम करने वाला है। यह पत्तन श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी आदम जल संयोजक पर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां जलयान महासागरीय तूफानों से सुरक्षित खड़े रहते हैं। और तमिलनाडु राज्य के इस पत्तन से प्राचीन काल में चोल पांडे राजाओं के शासनकाल में भी व्यापार होता था। और इस प्रकार हम देखेंगे कि इस पत्तन से नमक, सीमेंट, चाय, गरम मसाले, समुद्री उत्पाद, सूती वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं का निर्यात एवं खनिज तेल, कोयला, मशीनें, रासायनिक पदार्थ एवं उर्वरक बाहर से मंगाए जाते। यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।